वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल लेट्स क्रैक इट पे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो ना तो आपको इस चैनल की और इन वीडियो सीरीज़ की आदत लगने वाली है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके। तो चलिए आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है हम इस पे बात करते हैं। सो थंबनेल से तो आपको आधा से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ। सो अभी CGL प्री का रिज़ल्ट तो नहीं आया बट आई एम होपिंग दैट आई विल क्लियर दैट एग्ज़ाम। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि मेंस के लिए प्रिपेयर कर लिया तो प्री इस साल दो, नेक्स्ट ईयर दो या मेंस दो, कोई भी एग्ज़ाम दो उसके बाद टेंशन फ्री रहने वाले हो। मेंस भी अगर प्री निकल गया तो आराम से मेंस दूंगी क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ साथ। एंड अगर प्री आई एम नॉट होपिंग दैट नहीं निकला तो मुझे नेक्स्ट में प्री की प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही ज़्यादा मेंस की थ्रू आउट द ईयर आई गिव माई मार्क्स सिर्फ स्कोर्स की टेंशन होंगी। तो चले आज मैं आपको अपना पूरा दिखाने वाली हूँ शेड्यूल कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। एज इन प्रीवियस वीडियोस मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन तो दिखाई है बट मैंने टाइमिंग्स कभी नहीं दिखाई है कि मैं कितने घंटे मेंस में पढ़ रही हूँ। सो इन दिस वीडियो आई शो माई टाइमिंग्स कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ती हूँ। देखो अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, इतना ज़्यादा दैट मैं स्किन केयर, खाना पीना, अरे ये सब तो छोड़ो, मतलब मैं खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती क्या करना है। वो थोड़ा बहुत मम्मा से डांट सुनती हूँ ना कि खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर करने चले जाती हूँ। आज वीडियो शूट करना था तो सोचा इसी बहाने थोड़ा तो स्किन केयर हो जाए। ज़्यादा तो कुछ मैं करती ही नहीं बट थोड़ा ढंग से सब कुछ धीरे धीरे आराम से सेल्फ़ केयर करते करते सारी चीज़ें हो जाए। एंड पानी की बॉटल मैं हमेशा अपने टेबल पे रखती हूँ। आपने ऐसा कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखा होगा जिसमें मेरे टेबल पे पानी की बॉटल ना हो। तो क्योंकि उससे हाइड्रेटेड रहता है दिमाग। परमार सर कहते हैं ना कि जब भी नर्वस फील करो ना, ऐसा लग रहा है जबकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं बट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर दिमाग मेरा 100% वर्क नहीं कर रहा उस मोमेंट पे जितना मुझे, मैं मतलब जितना कर सकती हूँ जितनी चीज़ें। तो उस वक्त ना लंबी गहरी सांस लो, खूब सारा पानी पियो और फिर से शुरू हो जाओ। दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है और इट रियली वर्क्स। आई हैव ट्राइड इट। सो सुबह सुबह उठ के मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट। आप चाहे प्री का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिन्होंने इस साल प्री का एग्ज़ाम दिया है बट उन्हें लग नहीं रहा कि मेरा मेंस मैं दे पाऊँगी या दे पाऊँगा क्योंकि उनके प्री में ज़्यादा कम मार्क्स है। तो होप की भी उतनी ज़्यादा नहीं है, होप की भी होप नहीं है उनको। तो इस पता है ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कोई बिगिनर्स हो उन्होंने तैयारी नहीं की हो फिर कर रहे हो तो उतना बुरा नहीं लगता बट लेकिन जो जिन्होंने दे दिया है ना एग्ज़ाम, जिन्होंने मेहनत की है इस एग्ज़ाम में रियलिटी में और उसके बाद उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है ना, वो लोग बहुत रिलेट कर रहे होंगे कि कितना ज़्यादा वो अंदर से इंटेंस फीलिंग आती है। तो सो सॉरी फॉर दैट बट आप फिर से तैयारी करो। आपको तो फिर से सब कुछ रीस्टार्ट स्क्रैच से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मॉक्स पे ध्यान दो, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आप सबको भी लास्ट मोमेंट पे पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में 90% स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट में ही गलती हुई थी कि उन्होंने मॉक टेस्ट कम दिए थे और अपना एनालिसिस कम किया था। क्योंकि मॉक टेस्ट से जो मिक्स्ड प्रैक्टिस होती है ना, उससे अच्छी प्रैक्टिस टाइमिंग की, नर्वसनेस की, मिक्स्ड प्रैक्टिस सारे चैप्टर्स की, सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज करने की प्रैक्टिस, इतनी अच्छी प्रैक्टिस ना, सारी कंबाइंड चीज़ें एक ही चीज़ में हो जाती है जो कि हम जब मॉक देते हैं। तो इतना मॉक टेस्ट दो, इतना मॉक टेस्ट दो। आप देखना अगर आपने हर रोज़ एक फुल मॉक टेस्ट दिया ना प्री का, जिनका बहुत कम मार्क्स है मैंने उनके लिए बताया है, तो 3 महीने के अंदर आपका स्कोर लगेगा ना बिना पढ़े हाइक करके, आप बिना ज़्यादा मेहनत किए, आप इससे ज़्यादा मेहनत करते होगे जितना स्कोर हाइक नहीं करता होगा उससे कई ज़्यादा स्कोर हाइक कर जाएगा अगर आपने मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, रादर देन कि आप ऐसा मत करो कि सिलेबस भी कंप्लीट मत ना करो। तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, जिसका नाम मैंने एसएससी टॉपर से चेंज करके लेट्स क्रैक इट कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो अगर आपको कोई भी बुक की पीडीएफ चाहिए ना, या कि किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए, तो फाइल सेक्शन में जाके ले सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी डिस्कशन भी होती है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन। तो क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे ढंग से सारी फाइल्स जो है ना वो ढूंढ नहीं पाते स्टूडेंट्स, तो मैंने अलग से भी चैनल्स बना दिया है उसके लिए, सिर्फ पीडीएफ के लिए। आप उसको ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है आपको क्विज़ेस देने के लिए, क्योंकि आपको अगर अब सबसे ज़्यादा मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है इंग्लिश का, स्पेशली मेंस के लिए 135 मार्क्स का। तो क्विज़ेस मॉक्स मेंस के देते रहो। मेरे स्कोर बहुत अच्छे हो गए, 120 से कम नहीं आता मेरा 135 में इन मेंस मॉक्स नाउ। तो आप यहाँ पे विनय कक्षा का चैनल है ना, उन पे मैंने उनका डायरेक्ट क्विज़ का लिंक दे दिया है। ढेर सारा क्विज़ जो 2024 में है, फिर जो भी इम्पोर्टेंट है सबका। और यहाँ पे उनका 2 वीडियो का लिंक है, एक 150 ग्रामर वाला जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, 150 रूल्स है इसमें। क्या है ना, अगर आप अभी ग्रामर की पूरी रिवीजन नहीं कर सकते ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जितना भी रूल्स है एरर्स के लिए। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये वीडियो पूरा देखा और बहुत इफेक्टिव वीडियो है, बिलीव करना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मैंने इनका चैनल का लिंक पिन कर दिया है। यूट्यूब का भी लिंक आपको इनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने लेट्स क्रैक इट वाले अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इनके सारे क्विज़ेस का भी स्पेशल लिंक दे दिया, जिसपे आप डायरेक्ट क्विज़ेस अटेम्प्ट कर सकते हो और वीडियोस देख सकते हो इनके। तो अभी हम आते हैं ग्रामर पे। आप जाके उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना क्विज़ देने के लिए। और रानी मैम का प्रैक्टिस बैच मैं कर रही थी आफ्टर डूइंग वोकैब एंड कंप्यूटर मैं अभी किरण के बुक से कर रही थी। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने देखा था 2-3 बुक पिनिकल्स वगैरह के भी देखे थे, अरिहंत के देखे थे, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने ब्लैक बुक से 300 वोकैब किया था। 300 वोकैब मैं हर रोज़ करी हूँ। ऐसे तो मैं सारा पढ़ चुकी हूँ, बट फिर भी मैं रिविज़न के तौर पे उसको करते जा रही हूँ, ताकि जैसे प्री में मैं भूल गई थी एक वोकैब, वैसे मैं भूलूँ ना आता हुआ वोकैब। तो रानी मैम का लेक्चर मैं देख रही थी, प्रैक्टिस वीडियो, साथ में एक कॉपी लेके मैं रखती हूँ। उसमें जो भी वर्ड्स नहीं आते ना, फिर जो भी न्यू वर्ड्स मुझे दिखते हैं उसको मैं लिख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जब नोट करने के लिए आऊँ ना, तो उससे पहले मैं प्रीवियस डे वाला पढ़ लूँ। तो लगभग उनके 5 से 6 वीडियोज़ मैंने देखे थे, आज थोड़े कल वाले बाकी थे। तो शाम हो गई थी मुझे देखते देखते, और उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। मुझे ना कुकिंग एक थेरेपी की तरह लगती है। कभी भी तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो ना, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा, जब आप एग्जॉस्टेड हो पढ़ाई से, स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे ना आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एकदम ऊब चुके हैं। पढ़ने का मन तो कर रहा है, बट क्या है ना, एकदम एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग आती है ना कि मन भी कर रहा हो नहीं रहा। तो बस आप आधे घंटे के लगभग का ब्रेक ले लो और कुछ अच्छा सा एकदम कम टाइम में बनने वाला बना के खा लो। ये तो कम टाइम में नहीं बनता, बट उतने भी ज़्यादा टाइम में नहीं बनता। तो मैंने इडली का बैटर मम्मा ने रख दिया था, तो मैं सांभर बनाया था, और फिर हमने गर्मा गर्म इडली बनाई थी, और इतना टेस्टी बना था ना ये सांभर, आई कैन टेल यू, बहुत मज़ा आ गया था। और फिर इसके बाद एकदम रिफ़्रेश हो गई थी, और मैंने जाके सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दिया था, और मॉक टेस्ट में मेरे आए थे 297। इससे पहले वाला जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था उसमें मेरा फर्स्ट टाइम 300 प्लस मार्क्स गया था, 306 मार्क्स आई गॉट। मुझे लगा कि कोई इजी मॉक था वो, शायद किस्मत से आ गया, मतलब इतना नहीं आ पाएगा नेक्स्ट मॉक में। तो फिर मैंने दिया तो 297 है, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे मिला, क्योंकि एक दो चैप्टर्स जो थे ना मैंने आपको बताए थे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ लिया था, तो थोड़ा इजी, मतलब 2-4 क्वेश्चंस जो छूटते थे उसके स्कोर्स आने लगे। फिर मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ की, और उसके बाद मैंने एक पीवाईक्यू सीरीज़ की, क्योंकि कि आप न्यू चीज़ें कम पढ़ो। अभी मेंस में यही ज़्यादा ज़रूरी है, न्यू चीज़ें कम पढ़ो और पुरानी ज़्यादा रिवाइज़ करो। प्री में मेरी यही गलती हुई थी, जो हिस्ट्री के एक तो इजी क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं बनाए थे, स्किप किए थे, मुझे याद ही नहीं था। मतलब मैंने उसको बहुत बार पढ़ा था, फिर भी थोड़ा टाइम हो गया था रिवाइज़ करते, तो मुझे वो याद ही नहीं था। उसके बाद मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का मेंस का आदित्य रंजन सर का शीट पूरा सॉल्व किया था, क्योंकि आप कितना भी बैच से प्रैक्टिस कर लो, जब तक खुद का कलम नहीं चलाओगे ना, ये आदित्य रंजन सर ने बोला और बिल्कुल सही बोला, जब तक आप खुद का कलम नहीं चलाओगे ना, तब तक एग्ज़ाम में वो नर्वसनेस रहती ही है। और ये मैंने प्री में फील किया था, क्योंकि सच्ची बताऊँ तो मेरी प्री में मैंने कभी कोई बुक सॉल्व ही नहीं की थी मैथ्स की। करती थी क्या करती थी ना, प्रैक्टिस
वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती थी, उसी में सर बताते थे ना, उससे पहले मैं खुद से पेन कॉपी पे ही बना लेती थी खुद से। बट हाँ, बुक से सॉल्व नहीं करती थी या पीडीएफ से क्वेश्चन। यही गलती मैंने अपनी मेंस में ना करने के लिए इसको सुधारा है, सो दैट मैं वो गलती ना करूँ जो प्री में किया, और होपिंग कि मैथ्स में मेरा स्कोर अच्छा रहे। मैं शाम में लगभग 6-7 बजे आ गई थी सांभर इडली बना के खा के। फिर उसके बाद मैंने 9 साढ़े 9 तक मॉक दिया था, एनालाइज़ किया था, उसका एनालिसिस किया था, और फिर पढ़ते पढ़ते ना रीजनिंग के 2 वीडियोस देखे थे जो मैं शूट नहीं कर पाई थी, और फिर पढ़ते पढ़ते मैथ्स रात के 1:30 बज गए थे, एंड मैं सुबह के 5 बजे से ही पढ़ रही थी। बीच में 2 घंटे का ब्रेक मैंने दोपहर में सोने के लिए और 1 घंटे का ब्रेक मैंने शाम में लिया था। तो टोटल लगभग 17 आवर्स आई स्टडीड, और ये मेरा रेगुलर रूटीन है मेंस के लिए। आई एम डूइंग माई 100% एंड होपिंग फॉर द रिजल्ट्स उतना अच्छा जितना मैंने मेहनत की। So this was all about my today's vlog. I hope you guys enjoyed and learned something. सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबको राधे राधे।